आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि एक ऐसा योद्धा भी था जिसने अमृत को अपने मुंह में उठा लिया था, लेकिन उसकी एक बूंद को भी नहीं पिया। यह कोई और नहीं बल्कि गरुण देव थे। यह कहानी शुरू होती है एक शर्त से। गरुण की माँ विंता नागों की माँ कद्रू की दासी बन गई थी, लेकिन उनकी मुक्ति का एक ही उपाय था कि अगर गरुण स्वर्ग से देवताओं का अमृत ला दें। अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराने के लिए गरुण ने शपथ ली कि चाहे जो भी हो जाए अमृत को वो लाकर ही रहेंगे। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था। स्वर्ग में अमृत की सुरक्षा के लिए 3 शक्तिशाली परतें बनाई गई थी। पहली परत थी प्रचंड अग्नि की दीवार, दूसरी भयावह नागरों का पहरा था और तीसरी स्वयं देवराज इंद्र और उनकी अपराजेय सैनिक। लेकिन गरुण कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने अपनी शक्ति से प्रचंड अग्नि को भी शांत कर दिया, नागों को परास्त कर दिया और इंद्र के सैनिकों को धूल चटा दी। उन्होंने अमृत कलश को अपने मुंह में उठा लिया और देवताओं के आंखों के सामने ही वहां से उड़ चले थे। वहां पर देवताओं ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गरुण की गति के आगे सभी असहाय हो गए। रास्ते में भगवान विष्णु ने गरुण को रोका और देखा कि उनके पास अमृत होते हुए भी उन्होंने उसे नहीं पिया। भगवान विष्णु गरुण के त्याग और निस्वार्थता की भावना से बहुत प्रभावित हुए और बोले, गरुण तुम अद्वितीय हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। और तभी से गरुण भगवान विष्णु के वाहन के रूप में जाने गए।